नाउ वी कम टू सी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास में इनके नॉमेनक्लेचर के दो तरीके हैं। एक हमारे पास में है कॉमन सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में हम इन्हें किस तरह से नाम देते हैं, उस बारे में यदि हम बात करें तो हाउ दे आर नेम्ड इन कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में यदि आप देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास में आता है, इसे कॉमन नेम या ट्राइवल भी कहा जाता है। ट्राइवल का बेसिकली मतलब ही होता है जो मोस्ट जनरल हो, जो मोस्ट कॉमन हो, जो या अंडरस्टूड सी बात हो, वहाँ पर हम बोला करते हैं बेसिकली क्या, कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन नेम सिस्टम में अगर देखा जाए तो हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड, they are basically named after the name of the source from which they have been originated or from which they have been derived। ऐसा सोर्स जिससे आपने उनको बनाया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यदि आप देखें, अगर आप HCOOH को देखें तो HCOH जो होता है बेसिकली ये हमें एक फार्मा नाम की रेड आंट होती है। कौन सी? फार्मा। फार्मा जो वर्ड है इट इज़ अ लैटिन वर्ड बेसिकली। एक फार्मा नाम की रेड आंट होती है जिससे इसे बनाया जाता है, जिससे बेसिकली हमको मिलता है ये, इसीलिए हम इसे नाम क्या देते हैं, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम में जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन डिराइव्ड। जिस सोर्स से आपने बनाया उस सोर्स के नेम के बेसिस पर इनका नाम दोगे। जैसे आप देखिए फॉर्मिक एसिड जो था वो फार्मा नाम की रेड आंट से मिलता है हमको, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया इनको बेसिकली हमने, फार्मिक एसिड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दूँ, कुछ लोग इसको फार्मा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको फार्मिका भी कहते हैं। ये जो होता है इसे फार्मिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेरा सेकंड। उसके बाद में यदि आप देखें तो यदि आप सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, एसिडिक एसिड CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड जो है ये हमको बेसिकली मिलता है विनेगार में। किस में मिलता है हमको ये? विनेगार में। विनेगार, सिरका जो हम सभी के घरों में लगभग पाया जाता है, इट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम विनेगार। चूँकि विनेगार से मिलता है, यहाँ पर विनेगार जो वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड है अगर मैं कहूँ, और विनेगार का मतलब होता है एसिटम। देखिए ये विनेगार जो है ये भी कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड ही है। और यहाँ पर विनेगार जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है एसिटम। और इसीलिए इसे हम नाम देते हैं क्या, एसिटिक एसिड। इसे एसिटिक एसिड क्यों नाम दिया आपने? इसे एसिटिक एसिड नाम इसलिए दिया आपने क्योंकि ये विनेगार से में बेसिकली पाया जाता है। और विनेगार जिसका जो कि एक लैटिन वर्ड है उसका मतलब बेसिकली होता है एसिटम। ठीक, ये हमारे पास में रहा। उसके बाद में यदि हम अगला कार्बोक्सिलिक एसिड देखें C2H5COOH, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें जो होता है इसे हम जो है इसका सोर्स जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, इसका सोर्स होता है प्रोटॉन पियोन। इसका सोर्स क्या है हमारे पास में, प्रोटॉन पियोन। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रोटॉन पियोन, ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। आप जानते हैं अधिकतर साइंस में हमारे पास में जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली या तो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं या फिर लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो इसे हम बोला करते हैं क्या, प्रोटॉन पियोन। यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहला। ठीक है, और पियोन का मतलब होता है फैट। सो दिस इज द फर्स्ट फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सबसे पहला फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से आपको मालूम पड़ ही रहा होगा, इसीलिए आप इसे क्या बोला करते हैं, इसे आप बोला करते हैं प्रोपियोनिक एसिड। इसे आप नाम देते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में यदि आप देखें अगला कार्बोक्सिलिक एसिड C3H7COH, ये बेसिकली हमें मिलता है बटर में। बटर में हमें मिलता है। बटर जो है, बटर बेसिकली ये भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक लैटिन वर्ड ही है। और यहाँ पर बटर का मतलब होता है ब्यूटाइरम। बटर का मतलब क्या होता है, बटर का मतलब होता है ब्यूटाइरम। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको नाम देते हैं क्या, ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसे आप, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक, उसके बाद में यदि आप देखें C4H9COH, यदि आप इसे देखें तो ये हमारे पास में किस में पाया जाता है, ये एक वैलेरियन नाम का प्लांट होता है। कौन सा प्लांट है ये, वैलेरियन। चूँकि ये एक वैलेरियन नाम के प्लांट में पाया जाता है
इसीलिए इसे वैलेरिक एसिड भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसे? वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो इन कॉमन नेम सिस्टम बेसिकली अगर हम बात करें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन कॉमन नेम सिस्टम दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन डिराइव्ड। जिस सोर्स से आपने इनको बनाया है, जिस भी किसी सोर्स से आपने उनको बनाया है या मिलता है, उसके बेसिस पर आपने इनको नाम दिया है। फार्मिक एसिड फार्मिका नाम की आंट से मिलता है, इसलिए उसे फार्मिक एसिड नाम बोला हमने। जो एसिटिक एसिड है वो विनेगार में पाया जाता है, इसीलिए एसिटिक एसिड नाम दिया गया। लाइक वाइज आपने बाकी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर देखे। तो ये हमारे पास में जो ट्रैवल सिस्टम है, ये जो कॉमन सिस्टम है, ये उस बेसिस पर हमारे पास में उसका नॉमेनक्लेचर है। कॉमन नेम में इनको नाम देने का हमारे पास में एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड सिस्टम। इन कॉमन नेम सिस्टम जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दे आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। कॉमन नेम सिस्टम में इन्हें आप एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव भी मानते हैं। कॉमन नेम सिस्टम में इन्हें आप किसका डेरिवेटिव मानते हैं? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव किस तरह से माना जाता है? जैसे देखिए आप, मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहला एसिड, इसके बाद का CH3CH2COH। अब ये कैसे बना है? यदि आप नोटिस करें, यदि आप क्या करें, CH3COH से आपने इसको कैसे बनाया, जरा इसको हम समझने के लिए एक काम करते हैं। जैसे ये H CH3CH2 जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। CH3 था तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया HCH2COH। ठीक है, अब मैं यदि क्या करूँ, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दूँ और उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, तो क्या बन जाएगा? ये CH3CH2COH। ठीक, ये हमारे पास में बन गया। तो ये कौन सा एसिड बन गया? ये आपके पास में एसिडिक एसिड था। एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव बन गया आपके पास में ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या नाम देंगे? मिथाइल एसिटिक एसिड। कॉमन नेम में एक और हमारे पास में नॉमेनक्लेचर का तरीका है जिसे हम बोला करते हैं डिराइव्ड सिस्टम। इन डिराइव्ड सिस्टम दे आर कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। इन्हें हम किसका डेरिवेटिव मानते हैं? एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं। देखिए ये आपके पास में एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव मान रहे हैं। किस तरह से? आपने क्या करा, ये एसिटिक एसिड की एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह आपने मिथाइल ग्रुप को लगा दिया, तो बन गया मिथाइल एसिटिक एसिड। इसी तरह से यदि आप क्या करें, इसके एक हाइड्रोजन को हटाएं, इसकी एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह यदि आप इथाइल ग्रुप लगा दें, तो क्या बन जाएगा? ये C2H5CH2। ये तो इसे आप क्या नाम देंगे? इसे आप देखेंगे, इसे आप नाम देंगे इथाइल एसिटिक एसिड। इट इज़ नोन एज इथाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसका नाम जो था वो हमने ब्यूटाइलिक एसिड भी नाम दिया ही था कॉमन नेम सिस्टम में। अभी अगर इनके हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हम C3H7 को लगा दें, तो क्या बन जाएगा? ये C3H7CH2। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास में बन गया नॉर्मल प्रोपाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये बन गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह समझें कि अभी तक हमने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था। सपोज अगर मान लीजिए मैं एक हाइड्रोजन की जगह अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूँ और उसकी जगह 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, इफ 2 हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ एसिटिक एसिड आर रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा, इसमें क्या करा आपने? एसिटिक एसिड के 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इन कॉमन नेम सिस्टम एक हमारे पास में डिराइव्ड सिस्टम भी है जिसमें हमें एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं। एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते जाएंगे अल्काइल ग्रुप से, अकॉर्डिंगली उनके नाम भी हमको मिलते जाएंगे। ओके, IUPAC सिस्टम में अब इनका नॉमेनक्लेचर देखें हम। IUPAC सिस्टम में हम इन्हें क्या बोला करते हैं? इन IUPAC सिस्टम दीज आर नोन एज अल्केनोइक एसिड। IUPAC सिस्टम में इन्हें हम अल्केनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, अल्केनोइक एसिड किस तरह से नाम देंगे आप? जैसे देखिए, अगर आपके पास में एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा? एक कार्बन के कारण इसको मैथ बोलेंगे आप, तो मैथ से क्या बन जाएगा? ये मैथेनोइक एसिड। एक कार्बन से ये बन गया मैथेनोइक एसिड। इसी तरीके से यदि आपने 2 कार्बन का एसिड लिया तो वो 2 कार्बन से हो जाएगा एथ, तो ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से यदि आपने मान लीजिए 3 कार्बन लिए तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनोइक एसिड। इन IUPAC सिस्टम बेसिकली यदि हम कहें, इन्हें यदि हम IUPAC सिस्टम की बात करें तो IUPAC सिस्टम में
सॉरी, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, तो IUPAC में इन्हें हम अल्केनोइक एसिड कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। लाइकवाइज तो IUPAC सिस्टम में एक कार्बन से बन गया मैथ से मैथेनोइक, 2 कार्बन H से बन गया एथेनोइक, 3 कार्बन 3 से प्रोप से बन गया प्रोपेनोइक, 4 कार्बन से बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। लाइकवाइज हम आगे के भी नॉमेनक्लेचर इनके लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ब्रांच आ जाए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे CH3 CH समवाट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो ये ब्रांच चेन है, तो इसमें हमको ब्रांच की पोजीशन भी लिखना पड़ेगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन गया आपके पास में 3 मिथाइल और 4 कार्बन का है, इसलिए क्या बन जाएगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन से बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके दूसरे भी नॉमेनक्लेचर लिख कर सकते हैं। तो IUPAC सिस्टम में हम क्या बोला करते हैं, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, अल्केनोइक एसिड।